अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं अचारी गोश्त हैदराबादी स्टाइल में, जिसमें अचार के मसाले पड़ेंगे सौंफ, कलौंजी, मेथी के बीज, ज़ीरा और धनिया साबुत है। 2 प्याज, 2 टमाटर और 2 लीमू इसमें डलेंगे। इसके लिए हमने आधा किलो गोश्त लिया है। ये तमाम सामान आधा किलो गोश्त के लिए रखा गया है। देखिए, अब हमने करना ये है कि ये तमाम चीज़ें जो साबुत मसाले लिए हमने उसे दरदरा सा पीस लेंगे। साथ ही उसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च अगर तीखी ना हो तो लाल मसाला भी इसमें पड़ने वाला है। याद रहे, मसाला और नमक आप अपने जायके के हिसाब से लेंगे। अब इसमें हम डाल रहे हैं आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। 2 प्याज हमने ऑयल में पिंक फ्राई होने तक सौते कर लेना है। इसके बाद हम प्याज में डालेंगे अपना गोश्त, जो हमने छोटी बोटियां बनाकर रखी है, चिकनाई वाला है, और प्याज के साथ ही इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। जब हमें लगेगा कि प्याज और गोश्त अच्छी तरह से भुनने लगे हैं तो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। और इसके शामिल करने के बाद भी हमने इसे अच्छी तरह से भूनते रहना है ताकि इसके कच्चेपन की खुशबू चली जाए। इसे हम कुकर में ही बना रहे हैं क्योंकि जब मसाले भुन जाएंगे तो इसमें पानी डालकर हम इसे गला लेंगे। देखिए, हमने नमक डाला है जायके के मुताबिक, और जितने हमने मसाले दरदरे से मिक्सी में पीस लिए थे वो तमाम मसाले इसमें शामिल किए हैं। थोड़ा सा बचा लिए हैं मिर्चों में भरने के लिए। अब मसाले के साथ भी हम गोश्त को अच्छी तरह से भून रहे हैं। जाहिर है, सिर्फ मसाला भुनेगा, गोश्त गलने वाला नहीं है। देखिए, मिर्ची का पाउडर शामिल कर रहे हैं, इससे सुर्ख रंग उभर कर आएगा। और इस स्टेज पर आपने मिर्च और नमक बराबर चख लेना है। मिर्च ज़्यादा नहीं होना चाहिए। याद रहे, मसाला हमने गोश्त में भी डाल दिया था। अब 2 टमाटर जो हमने लिए थे उसे पीस कर रखा था वो भी डाल रहे हैं, और इसमें हम डाल रहे हैं 250 ग्राम दही। और ये तमाम चीज़ें शामिल कर लेने के बाद दोस्तों हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। कोशिश यही रहेगी कि कच्चेपन की तमाम खुशबू भूनते हुए चली जाए। काफ़ी हद तक हमने इसे भून लिया है। अब हमने करना ये है कि जो 2 नींबू हमने लिए थे उसका जूस भी पकते हुए इस तरह से शामिल करना है। बीज हटा के हमने दोनों लेमन का जूस शामिल कर लिया है। अब हमारे पास ये मोटी मोटी मिर्चें थी, इसके बीज निकाल लिए हैं। बीच में से हमने कट्स लगा के जो दरदरा सा मसाला पीसा था उसे इसमें भर लिया है। ये मेरे पास 4 थी इसलिए 4 हैं। आपके पास अगर ज़्यादा हो तो 8 भी हो सकती है। इसे डालिए, ज़्यादा तीखी नहीं होती है, और तीखी हो तो कम डालिए, बीज निकाल दीजिए। मिर्चें डालने के बाद भी इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, और हस्ब ज़रूरत इसमें पानी पड़ेगा ताकि हमारा गोश्त गल जाए। देखिए, सीटी लेने के बाद ये हमारा सालन बनकर तैयार है। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाएँ। इस डिश को ट्राई कीजिए। बहुत ही लजीज और जायकेदार डिश बनती है, इंस्टेंट बनती है। आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए।